बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 13 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन किया। नोशकी में ऑपरेशन के नतीजे में 9 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि पंजगोर ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया। दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए पाक फौज के 1 अफसर और 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बरामद असला और सामान अमरीकी साख्ता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से बलूचिस्तान दहशतगर्दाना हमले गैर मुल्की साजिश करार। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिल रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल वही असला है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया। अफगानिस्तान और भारत में कलअदम TTP दोबारा से राब्तों में है। वजीर आजम इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। इक्तसादी ताउन के मुआहिदों याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान सरमाई ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, असद उमर, फवाद चौधरी, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर मोईद यूसुफ भी वजीर आजम के हमरा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजों, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम को गैर आइनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर से एक दिन में रिकॉर्ड 42 अमवात, 5830 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, शारजा और अबू धाबी जाने वाले 15 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिरों को करंतना कर दिया गया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते मजालिम, एक और अमरीकी सेनेटर की मोदी सरकार पर तनकीद। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हकूक़ सल्ब किए जाने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में एड मार्की ने भारत में मजालिम की जड़ मोदी हुकूमत को करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ रहा है। अमेरिका भारत में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। पंजाब पुलिस का अहलकारों की मॉनिटरिंग के लिए अहम इकदाम। पंजाब की नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर तैनात अहलकारों को बॉडी वॉर्न कैमरे देने का फैसला कर लिया गया। सेक्टर कमांड नेशनल हाईवेज शहजाद आलम के मुताबिक पहले मरहले में नेशनल हाईवेज पर 150 अहलकारों को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में इसी तर्ज के कैमरे मोटरवे पर तैनात अहलकारों को भी दिए जाएंगे। वजीर आजम के खिलाफ बयानात पर हॉकी लेजेंड रशीदुल हसन पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। साबिक ओलंपियन ने वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में तौहीन आमेज बयानात दिए थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने पाबंदी की तस्दीक कर दी। आसिफ बाजवा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर रशीदुल हसन पर पाबंदी आयद की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी। असद उमर ने कुछ दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ को भेजने का फैसला इमरान खान का था। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ खुद से नहीं आएंगे, उन्हें लाया जाएगा। उनकी वापसी के लिए जो हो सकेगा हुकूमत करेगी। अब नवाज शरीफ की मंजिल जेल है। PSL क्रिकेट मेले की रौनकें अरूज पर। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। शाहिद आफरीदी ने कोरोना नेगेटिव आने के बाद कोयटा की टीम को ज्वाइन कर लिया। आज के मैच में इनकी शमूलियत का इम्कान। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर और मरी में बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी की पेशगोई पर महकमा हाईवे समेत तमाम इदारे अलर्ट। सानेहा मरी के बाद मलका कौसार की रौनकें बहाल ना हो सकीं। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह एक बार फिर शह सुर्खियों में आ गईं। हरीम शाह की बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट
الطاف حسین کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا سٹار کی اس نئی ویڈیو میں انہیں بانی ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھا گیا۔ دوسری جانب بانی متحدہ ویڈیو میں ٹک ٹاکر حریم شاہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔